क्वारंटीन। राजेंद्र सिंह बेदी। हिमालय के पांव में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर एक चीज को धुंधला बना देने वाले कोहरे की तरह प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक था ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज्यादा खौफनाक था। लोग प्लेग से इतने हैरान परेशान नहीं थे जितने क्वारंटीन से, और यही वजह थी कि स्वास्थ्य विभाग ने शहरियों को चूहों से बचने की सलाह देने के लिए जो आदमी के कद के बराबर इश्तेहार छपवाकर दरवाज़ों और सड़क चौराहों पर लगाया था, उस पर न चूहा न प्लेग के नारे को थोड़ा और बढ़ाते हुए न चूहा न प्लेग के साथ न क्वारंटीन भी लिख दिया था। एक डॉक्टर होने के नाते इस विषय में मेरी राय पक्की है और मैं दावे से कहता हूं कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन से हुई, इतनी प्लेग से ना हुई। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो तो उस बड़ी इमारत का नाम है जिसमें महामारी के दिनों में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से कानूनन अलग करके रखा जाता है ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। हालांकि क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफ़ी इंतज़ाम था, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ जाने पर हर मरीज का अलग अलग ध्यान नहीं रखा जा सकता था। अपने रिश्तेदारों को अपने करीब न होने से मैंने बहुत से मरीजों को अपना हौसला खोते हुए देखा। कई मरीज तो अपने आसपास लोगों को एक के बाद एक मरते देखकर मरने से पहले ही मर गए। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि किसी मामूली तौर पर बीमार आदमी ने वहां की महामारी वाले माहौल के कारण ही दम तोड़ दिया, और ज्यादा मौत होने की वजह से मृत शरीर का आखिरी क्रियाक्रम भी क्वारंटीन के नियम कानून के हिसाब से होता था। यानी सड़कों पर पड़ी लाशों को मुर्दा कुत्तों की लाशों की तरह घसीट घसीट कर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता, और बगैर किसी के धार्मिक नियम और रस्म पूरा किए पेट्रोल डालकर सबको आग के हवाले कर दिया जाता। और शाम के वक्त जब डूबते हुए सूरज की लालिमा के साथ जलती लाशों की लाल लाल लपटें उठती, तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया को आग लग रही है। क्वारंटीन के कारण मौतें इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि जब भी किसी के अंदर बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते तो मरीज के परिवार वाले मरीज को छुपाने लगते ताकि कहीं मरीज को जबरदस्ती क्वारंटीन में लेकर ना चले जाएं। चूंकि हर एक डॉक्टर को निर्देश दिया गया था कि मरीज की खबर मिले तो फौरन खबर करे, इसीलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी ना कराते। किसी घर में महामारी होने का पता सिर्फ उस वक्त चलता जब उस घर से रोने की आवाज और लाश निकलती। उन दिनों मैं क्वारंटीन में बतौर डॉक्टर काम कर रहा था। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी छाया हुआ था। शाम को घर आने पर मैं एक अरसे तक कार्बोलिक साबुन के साथ हाथ धोता रहता और एक अन्य दवा से गरारे करता, या पेट को जला देने वाली गर्म कॉफी या ब्रांडी पी लेता। हालांकि मुझे उससे अनिद्रा और आंखों के चौंधेपन की शिकायत पैदा हो गई। कई दफा बीमारी के खौफ से मैंने उल्टी वाली दवाएं खा खाकर अपनी तबीयत को साफ किया। गले में जरा सी खराश या बुखार महसूस होता तो मैं समझता कि प्लेग के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, मैं भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। प्लेग और फिर क्वारंटीन। उन्हीं दिनों में विलियम भागू खाकरूब, जो नया नया ईसाई बना था और मेरी गली में सफाई का काम किया करता था, मेरे पास आकर बोला, बाबूजी बाबूजी गजब हो गया, आज एम्बुलेंस मोहल्ले के करीब से 20 और एक बीमार ले गई है। हाँ, 21 एक एम्बुलेंस में? जी हाँ, पूरे 20 और एक, उन्हें भी क्विंटन ले जाएंगे, वो बेचारे कभी वापस ना आएंगे। थोड़ी छानबीन करने पर मुझे पता चला कि भागू रात के 3 बजे उठता है, आध पाव शराब चढ़ा लेता है और फिर निर्देश के अनुसार कमेटी की गलियों में और नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता है ताकि महामारी फैलने ना पाए। भागू ने मुझे बताया कि उसके 3 बजे उठने का यह भी मतलब है कि बाजार में पड़ी हुई लाशों को इकट्ठा करे और उस मोहल्ले में जहां वो काम करता है उन लोगों के छोटे मोटे कामकाज करे जो बीमारी के खौफ से घर के बाहर नहीं निकलते। भागू तो बीमारी से जरा भी नहीं डरता।
उसका ख्याल था कि अगर मौत आई हो तो चाहे वो कहीं भी चला जाए, बच नहीं सकता। उन दिनों जब कोई किसी के पास नहीं फटकता था, भागू सर और मुंह पर कपड़ा बांधे बिना डरे लोगों की सेवा कर रहा था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने तजुर्बों से वो एक जानकार की तरह लोगों की बीमारी से बचने की तरकीबें बताता फिरता था। एक दिन तो मैंने उसे लोगों को ज़्यादा शराब पीने की सलाह देते हुए भी सुना। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा, भागू तुम्हें प्लेग से डर भी नहीं लगता? नहीं नहीं बाबूजी, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा, मगर जब मेरी बारी आएगी तो आपका भी दवा दारू कुछ असर नहीं करेगा। और फिर अचानक गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला, कुछ क्वारंटीन की कहिए ना बाबूजी, क्वारंटीन की। क्वारंटीन? अरे क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए हैं। हम जितना संभव हो सके उनका इलाज करते ही हैं, मगर कहाँ तक। मेरे साथ काम करने वाले लोग भी ज़्यादा देर मरीजों के पास रहने से घबराते हैं, खौफ से उनके गले सूखे रहते हैं। फिर तुम्हारी तरह कोई मरीज के मुंह के साथ मुंह भी तो नहीं लगाता, ना कोई तुम्हारी तरह इतनी जान लगाकर काम करता है भागू। खुदा तुम्हारा भला करे जो तुम इंसानों की इस कदर खिदमत करते हो। भागू ने गर्दन झुका दी और गमछे के एक पल्लू को मुंह पर से हटाकर शराब के असर से लाल हो चुके चेहरे को दिखाते हुए बोला, बाबूजी, मैं किस लायक हूं? मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये निकम्मा तन किसी के काम ही आ जाए, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? बाबूजी, बड़े पादरी जो हमारे मोहल्लों में अक्सर प्रचार के लिए आया करते हैं, कहते हैं परमेश्वर ईसा मसीह यही सिखाता है कि बीमार की मदद में अपनी जान तक लड़ा दो। उसके आत्मविश्वास और अमली जिंदगी को देखकर मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि आज क्वारंटीन में मरीजों को जिंदा रखने की कोशिश में अपनी जान तक लगा दूंगा। मगर कहने और करने में फर्क तो होता ही है ना। क्वारंटीन में पहुंचकर जब मैंने मरीजों की खौफनाक हालत देखी और उनके मुंह से निकली छींक मेरे नथुनों तक पहुंची तो मेरी रूह कांप गई और भागू की बराबरी करने की हिम्मत ना पड़ी। फिर भी उस दिन भागू को साथ लेकर मैंने क्वारंटीन में बहुत काम किया। जो काम मरीज के ज्यादा करीब रहकर हो सकता था वो मैंने भागू से कराया, और उसने बगैर हिचकिचाए हुए किया। खुद मैं मरीजों से दूर दूर ही रहता है, इसीलिए कि मैं मौत से बहुत डरा हुआ था और उससे भी ज्यादा क्वारंटीन से। मगर भागू मौत और क्वारंटीन दोनों ही से परे था। यह भागू की जाबाजी का ही नतीजा था कि मैंने बहुत से मरीजों को ठीक किया। दोपहर के करीब मैंने भागू को एक मरीज से लिपटे हुए देखा। वो मरीज जो एक लम्हे पहले सबको अच्छा दिखाई दे रहा था, हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। भागू उसकी मौत पर दिखाई ना देने वाले खून के आंसू बहाने लगा। और कौन उसकी मौत पर आंसू बहाता? कोई वहां उसका अपना होता तो शायद बहा देता, लेकिन एक भागू ही था जो सबका रिश्तेदार था। वो सब की खातिर रोता और कुड़ता था। एक दिन उसने परमेश्वर ईसा मसीह के सामने झुककर आग्रह किया कि सभी इंसानों के गुनाह के बदले वो उसे दुनिया से उठा ले, पर इंसानों को बख्श दे। उसी दिन शाम के करीब भागू मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। बोला, बाबूजी, ये क्वारंटीन तो नरक है, नरक। आज एक मरीज जो बीमारी के खौफ से बेहोश हो गया था, उसे मुर्दा समझकर किसी ने लाशों के ढेरों में जा डाला। जब पेट्रोल छिड़का गया और आग ने सबको अपनी लपेट में ले लिया तो मैंने उसे आग के शोलों में हाथ पांव मारते देखा। मैंने कूद कर उसे उठा लिया। बाबूजी, वो बहुत बुरी तरह झुलस गया था। उसे बचाते हुए देखिए ना, मेरा दायां बाजू बिल्कुल जल गया है। भागू की बाजू पर पीली पीली चर्बी नजर आ रही थी। मैं उसे देखते हुए बिफर पड़ा। मैंने पूछा, क्या वो आदमी बच गया?
बाबूजी, वो कोई बहुत शरीफ आदमी था जिसकी नेकी और शरीफी से दुनिया कोई फ़ायदा ना उठा सकी। इतने दर्द की हालत में उसने अपना झुलसा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और अपनी मरियल सी निगाह मेरी निगाह में डालते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। उसके कुछ अरसे बाद वो इतना तड़पा कि आज तक मैंने किसी मरीज़ को इस तरह जान तोड़ते नहीं देखा होगा। उसके बाद वो मर गया। कितना अच्छा होता जो मैं उसे उसी वक्त जल जाने देता। उसे बचाकर मैंने उसे बहुत दुख सहने के लिए जिंदा रखा। अब इन्हीं जले हुए बाजुओं से मैं फिर उसे उसी ढेर में फेंक आया हूं। दर्द की टीसों के दरमियान उसने रुकते रुकते कहा, आप जानते हैं वो किस बीमारी से मरा? प्लेग से नहीं, कोंटीन से मरा। कोंटीन से। शहर में एक अजीब सा दर्दनाक माहौल था। जब मेरे जैसे सही सलामत लोगों के सीनों पर इतना बोझ रहता था तो उन लोगों की क्या हालत होगी जो घरों में बीमार पड़े थे और जिन्हें हर तरफ से मायूसी ही दिखाई देती थी। और उसके ऊपर वो क्वारंटीन के मरीज। वो जिंदगी से यूं लिपटे हुए थे जैसे किसी तूफान में कोई किसी पेड़ की चोटी से लिपटा हुआ हो और पानी की तेज लहरें बढ़कर उस चोटी को ही डुबो देने की ख्वाहिश रखती हूं। मैं उस रोज वहम की वजह से क्वारंटीन भी ना गया। किसी जरूरी काम का बहाना कर दिया। हालांकि मेरा मन बहुत परेशान था क्योंकि यह मुमकिन था कि मेरी मदद से किसी मरीज को फायदा पहुंच जाता। मैं अभी अभी पेट को जला देने वाली गर्म कॉफी पीकर सोने ही वाला था कि दरवाजे पर भागू की आवाज आई। नौकर ने दरवाजा खोला तो भागू हांफता हुआ अंदर आया। बोला, बाबूजी, बाबूजी, मेरी बीवी बीमार हो गई है। उसके गले में गिल्टियां निकल आई हैं। खुदा के वास्ते उसे बचा लीजिए बाबूजी। उसकी छाती पर 1.5 साल का बच्चा दूध पीता है, वो भी खत्म हो जाएगा। बिना किसी हमदर्दी का इजहार करते हुए मैंने उससे पूछा, क्या बीमारी अभी अभी शुरू हुई है? सुबह मामूली बुखार था, जब मैं क्वारंटीन गया। अच्छा, वो घर में बीमार थी और फिर भी तुम क्वारंटीन गए? जी बाबूजी, वो बिल्कुल मामूली तौर पर बीमार थी। मैंने समझा कि शायद दूध चढ़ गया है, इसके सिवा और कोई तकलीफ नहीं। और फिर मेरे दोनों भाई घर पर ही थे और सैकड़ों मरीज क्वारंटीन में बेबस। और तो तुम मरीजों के प्रति अपनी हद से ज्यादा मेहरबानी और कुर्बानी के कारण उनकी बीमारी को अपने घर ले ही आए ना? मैं ना तुमसे कहता था कि मरीजों के इतने करीब मत रहा करो? देखो, मैं आज इसी वजह से वहां नहीं गया। इसमें सब तुम्हारा कसूर है। अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम जैसे जाबाज को अपनी जाबाजी का मजा भुगतना ही चाहिए। चलो हटो, तुमने जानबूझकर आग में हाथ डाला। मैं इतनी रात को तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भागू सर झुकाए वहां से चला गया। उसके आधे घंटे बाद जब मेरा गुस्सा कम हुआ तो मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने लगा। मेरे लिए यही यकीनन सबसे बड़ी सजा थी कि अपनी तमाम खुददारी को ताक पर रखते हुए भागू के सामने अपने पिछले रवैये पर अफसोस जताते हुए उसकी पत्नी का इलाज पूरी जी जान से करूं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दौड़ा दौड़ा भागू के घर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि भागू के दोनों छोटे भाई अपनी भाभी को चारपाई पर लिटाए हुए बाहर निकाल रहे थे। मैंने भागू से पूछा, इसे कहां ले जा रहे हो? भागू ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्वारंटीन में। तो क्या अब तुम्हारे हिसाब से क्वारंटीन दोजख नहीं? आपने जो आने से इनकार कर दिया था बाबूजी, और चारा ही क्या था? मेरा ख्याल था वहां हकीम की मदद मिल जाएगी और दूसरे मरीजों के साथ उसका भी ख्याल रखूंगा। यहां रख दो चारपाई। अभी तक तुम्हारे दिमाग से दूसरे मरीजों का ख्याल नहीं गया? बेवकूफ। चारपाई अंदर रख दी गई और मेरे पास जो भी सबसे अच्छी दवा थी मैंने भागू की बीवी को पिलाई और फिर मैं अपने उस दुश्मन से मुकाबला करने लगा जिसका नाम था प्लेग। भागू की बीवी ने आंखें खोल दी। भागू ने एक भावुक अंदाज में कहा, आपका एहसान सारी उम्र ना भूलूंगा बाबूजी। मैंने कहा, देखो भागू, मुझे अपने पिछले व्यवहार पर बहुत अफसोस है। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल तुम्हारी बीवी को ठीक करने की सूरत में दे।
उसी वक्त मैंने अपने दुश्मन बीमारी को अपना आखिरी तिकड़म इस्तेमाल करते देखा। भागू की बीवी के होंठ फड़कने लगे। नब्ज जो कि मेरे हाथ में थी कम होकर कंधे की तरफ सरकने लगी। उसकी बीमारी जीत रही थी, मैं हार रहा था। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। भागू फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बिलबिलाते हुए बच्चे को उसकी मां से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मुझे अफसोस के साथ लौटा दिया। मेरा ख्याल था कि अब भागू अपनी दुनिया में अंधेरा पाकर किसी का ख्याल न करेगा, मगर उसे अगले रोज फिर मैंने बढ़ चढ़कर मरीजों की सेवा करते हुए देखा। उसने सैकड़ों घरों को बेसहारा होने से बचा लिया और अपनी जिंदगी को गैर जरूरी समझा। मैंने भी भागू से प्रेरणा लेकर मेहनत से काम किया। कुछ ही दिनों में माहौल बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो चुका था। सारे शहर में सिर्फ एक आध केस होता जिसकी तरफ फौरन ध्यान दिए जाने पर बीमारी के बढ़ने की कोई उम्मीद ही बाकी न रहती। शहर में कारोबार ने अपनी हालत पहले जैसे सामान्य इख्तियार कर ली। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुलने लगे। एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की वो ये थी कि बाजार में लोग एहसानमंद निगाहों से मेरी तरफ देखते। अखबारों में मेरी तारीफ के साथ मेरी तस्वीर छपी। उस चारों तरफ से हो रही तारीफ की बौछार ने मेरे दिल में कुछ गुरूर सा पैदा कर दिया। आखिर एक बड़ा शानदार जलसा हुआ जिसमें शहर के बड़े बड़े रईस और डॉक्टर आमंत्रित किए गए। वजीर बल्दियात ने उस जलसे की अध्यक्षता की। मुझे अध्यक्ष के बगल में बिठाया गया क्योंकि वो दावत मेरे ही सम्मान में दी गई थी। हारों के बोझ से मेरी गर्दन झुकी जाती, पर गुरूर निगाह से मैं कभी इधर देखता कभी उधर। मानवता की सेवा करने के लिए कमेटी मेरा धन्यवाद करते हुए मुझे 1001 रुपए का इनाम दे रही थी। जितने भी लोग मौजूद थे सबने मेरी तारीफ की और कहा कि मैंने न दिन को दिन देखा न रात को रात, मरते हुए मरीजों का इलाज किया, उन्हें दवा पिलाई। वजीर बल्दियात ने खड़े होकर एक पतली सी छड़ी हाथ में ले ली और मौजूद लोगों को दीवार पर लटके नक्शे में वो दिन दिखाया जिस दिन मेरी निगरानी में 54 मरीज रखे गए और वो सारे के सारे सेहतमंद होकर लौटे। यानी मेरी सफलता की लकीर अपने सर्वोच्च स्थान तक पहुंच गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो मुझे अपनी सेवा के बदले लेफ्टिनेंट कर्नल बना रहे हैं। पूरा हॉल तारीफ की आवाजों और तालियों से गूंज उठा। उन्हीं तालियों के शोर के बीच मैंने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। उस दिन जलसे के बाद जब मैं बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी गुरूर से लदी गर्दन को उठाए, हारों से लदा लोगों का दिया 1001 रुपए का वो छोटा सा तोहफा जेब में डाले घर पहुंचा, अचानक मुझे एक तरफ से आहिस्ता सी आवाज सुनाई दी, बाबूजी, बाबूजी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भौचक्का सा खड़ा रह गया। तुम हो? भागू भाई? दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागू, तो ना जाने, मैं तो जानता हूं। तुम्हारा यीशु तो जानता है। उस वक्त मेरा गला सूख गया। भागू की मरती हुई बीवी और बच्चे की तस्वीर मेरी आंखों में खिंच गई। हारों के बोझ से मुझे मेरी गर्दन टूटती हुई मालूम हुई और पैसों के बोझ से मेरी जेब फटने लगी। इतनी इज्जत हासिल करने के बावजूद मैं बेतौकीर होकर इस कद्र शनास दुनिया का मातम करने लगा।